मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ 85-15 की बात है। लड़ाई सामाजिक न्याय की। छोड़ दिए, छुट्टा छोड़ दिए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 50 किलो अनाज खिलवा दे रहे हैं। सरकारी योजना भी बनाई है, गाय हमारी माता है, हम गाय माता की जय बोलते हैं। मैं बैल की बात कर रहा हूँ, जो सॉरी सांड की बात कर रहा हूँ। सामाजिक न्याय की लड़ाई है। बुलडोजर योगी बाबा का दलित माइनॉरिटी पिछड़ों पे चला है, किसी श्रवण पे नहीं चला है। आप चाहे जितने बुलडोजर उन्होंने चलवाए आप देख लीजिएगा, 69,000 भर्ती में 25,000 पिछड़ों दलितों का इन्होंने हक। तो चुनाव चल रहा है और राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। जब चुनाव आता है तो नेताजी घर पर पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जनता को जनार्दन बताते हैं और ये वादा करते हैं कि 5 साल तक सिर्फ विकास होगा, आपकी बात होगी, हम आपके जनसेवक हैं। और जब 5 साल, जब चुनाव खत्म होता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, परिणाम आते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते, सारा विकास हवाई हो जाता है। ऐसा मैं कई जगह गया हूँ, कई लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि नेताजी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते हैं। खैर, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूँ प्रतापपुर विधानसभा में, जहाँ पर सपा से हैं विजमा यादव और वहीं राकेश त्रिपाठी जी जो है भाजपा से, संजय तिवारी जी भी हैं बसपा कांग्रेस से हैं, और ये घनश्याम पांडे जी जो है वो है बसपा से, और उसके अलावा हरीश चंद्र जी जो है आम आदमी पार्टी से। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, हरीशचंद्र मिश्रा, अच्छा 4 ब्राह्मण एक तरफ और एक तरफ विजमा यादव, और क्योंकि जातीय समीकरण बड़ा होता है, चुनावी जब मुद्दे आते हैं तो जो वो टिकट मिलता है कहीं ना कहीं ये देख के दिया जाता है कि इस विधानसभा में कौन सी जात सबसे ज़्यादा और किसको दिया जाए ताकि ये सीट निकल सके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार प्रतापपुर विधानसभा में आप लोग क्या सोच के वोट करने वाले? भाई हम लोग तो समाजवादी को वोट करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इतनी महंगाई व्याप्त कर दिया, डीजल पेट्रोल इतना बढ़ाया कि सारे सामान के दाम दूने हो गए। समय के हिसाब से महंगाई हुई है, बीच में कोरोना काल आया है, लॉकडाउन हुआ है। अब और सुनिए, प्रधानमंत्री जी हैं विदेश में जाते हैं और विदेश में जा कर के अगाध धन दे देते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोचते कि भारत की आबादी इतना ज़्यादा है, अगर इतना धन हम दूसरे विदेशों में देंगे, 56 देश घूम लिया, सारे धन चुका दिया और यहाँ पे महंगाई गाद दिया। पेट्रोल और डीजल पे इतना टैक्स केंद्र सरकार ले रही है और प्रांतीय सरकार ले रही है। जनता वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो है अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पे बैठक होती है, क्योंकि देश नीति भी एक बहुत जरूरी होती है। आपका शुभ नाम जानना? प्रेम शंकर शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है? अब भाई देखिए, सब कुछ भी अब सब अपने अलग अलग हैं, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और जो काम हो रहा है वो सुडौल ढंग से हो रहा है। यहाँ रोड हैं और क्या सड़क का विकास होना यानी सबका विकास होना, मतलब सबका साथ सबका विकास आप लोग बोलते हैं और आपने बोला आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या सबका साथ सबका विकास में सड़क से विकास हो जाएगा? नहीं, उज्ज्वला योजना क्या अभी हो रहा है? क्या अभी भी उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस गरीबों तक पहुंच रहा है? हाँ बिल्कुल पहुँच रहा है। बीच में बंद हो गया था सब्सिडी लेने के बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं, सब्सिडी लेने के बाद बंद हो गया था, अब भी चालू है। उज्ज्वला गैस मिल रहा है, स्वच्छता अभियान है, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो हम सबको मिल रहे हैं। गल्ला मिल रहा है, कोरोना काल में डबल बार गल्ला मिला, ये सब ऐसे हो रहे हैं। 2000 PM प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, चलिए आपने ये बोला, वैसे आपका शुभ नाम? विकास चंद्र, पूरा नाम जानना चाहिए। विकास चंद्र यादव। तो कहाँ पे जाएंगे इस समय? हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे। यादव हैं इस वजह से या विकास देख? हम देखिए, इसके पहले हम केंद्र में मोदी को वोट किए थे और हमको समझ में आया था कि मोदी बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको वोट किए थे। मगर राज्य में हम राज्य हो या चाहे केंद्र हो, अगर कोई महंगाई का दौर अगर आ रहा है, आप देख लीजिए। तो आपने कहा मोदी जी अच्छे थे, तो क्या वो अच्छे नहीं है? अब पहले अच्छे थे मगर इसमें नहीं अच्छे हैं, क्योंकि देख रहे हैं विदेशों में जा रहे हैं और उसके बाद जो गाय भैंस जो सब पूरा छोड़ दिए हैं, छुट्टा छोड़ दिए हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 50 किलो अनाज खिलवा दे रहे हैं। आप सोचिए कि किसानों को क्या लाभ है। जैसे भी बता रहे हैं उज्ज्वला, यही कांग्रेस के गवर्नमेंट में 400 रुपये में गैस था तो स्मृति ईरानी ने गैस लेकर उस रोड पर निकल गई। यही इस समय 1000 रुपये में गैस है
न तो स्मृति ईरानी लेकर गैस निकल रही है, न तो कोई नेता लेकर गैस निकल रहा है। गरीब त्रस्त हैं इस समय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गरीब त्रस्त हैं। चुनाव बहुत करीब है, 27 तारीख को है यहाँ पे वोटिंग ना। तो ऐसे में शॉर्ट में बताइए कि किसको वोट देंगे और क्यों देंगे। वैसे आप तो लाल टोपी लगाए हैं तो समाजवादी। सर हम तो समाजवादी हैं ही। आप हम इस बात पर बोलना चाहते हैं कि ये संकटकारी सरकार है। जब जब आई है तब तब संकट बढ़ा है इस देश पर, इस जनता पर, समझे। और ये जनता संकट से ऊब चुकी है, इनके संकट से। और हम लोग संकट क्या, अभी जो कोरोना का संकट आया था उसमें तो ऐसा है नहीं कि उसको भाजपा ने पैदा कर दिया हो कोरोना, वो तो वैश्विक महामारी थी। संकट नोटबंदी का था, संकट कोरोना का था, संकट महंगाई का था, संकट सांडों से था, जो कि 5 किलो खाते हैं, 50 किलो जो 50 ये सांड वाली ये जो समस्या है, ये जो जानवर की समस्या है, बेरोजगारी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, ये सब हमारे वो हैं, समझे। इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। नेताजी यहाँ पर भी एकदम मतलब भाषण देना शुरू कर दीजिए। बैठिए। आपका शुभ नाम जानना चाहूँ। भोलानाथ पांडे एडवोकेट। पांडे जी, कहाँ जा रहे हैं इस बार आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय यानी भाजपा में? जी, भाजपा में। मतलब भाजपा ने ऐसा क्या किया है, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं? भाजपा ने सुरक्षा और विकास किया है, और देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे देश का मान जो है पूरे विश्व में लहराया है, सम्मान स्थापित किया है, और हमारे समाज में समरसता कायम हुई है। अच्छा, आप वोटर हैं, आप बीजेपी से जुड़े हैं? हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, एक तरफ हरीशचंद्र मिश्रा जी, घनश्याम पांडे जी और राकेश धर त्रिपाठी जी, 3 ब्राह्मण, एक तरफ विजमा यादव समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि ब्राह्मणों का वोट कटेगा? कुछ न कुछ वोट तो कटेगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी 80% ज़्यादा मतदाता जो है माननीय राकेश त्रिपाठी के साथ में है, इसलिए वो विकास पुरुष हैं। हडिया में काफ़ी विकास किया है, और प्रतापपुर की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। काफी उम्मीदें हैं इनसे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राजेश शुक्ला। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद इनके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राकेश त्रिपाठी 2 बार केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, और तमाम योजनाओं को ले आने में सक्षम हैं। उनको राजनीतिक साम दाम दंड भेद जो राजनीति का होता है उनको अनुभव है। मतलब ऐसा तो नहीं जैसे कुछ लोग हैं, मतलब ये जातीय आधार पे तो वोट नहीं जा रहा? नहीं, कोई जाति नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की झोली लेकर के वोट करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जात पात सम्मान की बात नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के वोटर? हम कार्यकर्ता भी हैं, सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। लिहाजा सरकार की हमारी ऐसी एक विकास की व्यवस्था है, अगर गरीब अनाज पा रहा है तो सबकी, उसमें जात पात कोई नहीं है। एक तरफ 5 महीने में 2 बार 5 किलो अनाज मिल रहा है, दूसरी तरफ जो सांड है वो पूरा खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर क्या सरकार को योजनाएं नहीं बनानी चाहिए कि जो जानवरों से फसलों को नुकसान हो रहा है वो ना हो? सरकारी योजना भी बनाई है। गाय हमारी माता है, हम गाय माता की जय बोलते। मैं बैल की बात कर रहा हूँ, सांड की बात कर रहा हूँ। जिस गाय से ही बैल बनते हैं, गाय से ही बैल बनते हैं। गाय हम पालते हैं तो बछड़ा होना तय है। ये हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि गौशाला बना है उसको सुरक्षित रखें या स्वयं। अच्छा, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, आपने कहा गौशाला बनना है, कितने गौशालों में सही तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? उसी योजनाओं के का लाभ सरकार की तरफ से हर गौशालों में योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गौशाला तक उस सारी सुविधा मिल रही है। कुछ भ्रष्ट ऐसे कर्मचारी हैं कि उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे। सरकार तो भाजपा की है ना, कर्मचारियों के ऊपर नकेल कसी है। वो कर्मचारियों के ऊपर नकेल कसी गई है। अगर तहसीलदार भ्रष्ट है तो उस पर नकेल कस करके वो भी सस्पेंड किया जा रहा है, डीएम भी सस्पेंड किया गया है। कोई भी अधिकारी अगर अपने अधिकार से ज्यादा अन्यत्र गलत प्रयोग करता है तो उसकी नकेल कसी हुई है और सीधा उसका स्थान सिर्फ जेल में है। चलिए ये बताइए, राकेश धर त्रिपाठी जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? एक अनुमान। त्रिपाठी यहाँ से 20,000 फाइट से वोटिंग जीत रहे हैं। पूरी जनता उनके साथ है, क्योंकि इसमें अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन है। अब पिछली बार हमारा गठबंधन नहीं था, इस बार गठबंधन होने के नाते हम काफी फाइट से आगे यहाँ प्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीत रहे हैं।
चलिए, ये कह रहे हैं भाजपा ने काफी काम किया है, काफी चीजें की है। मैं सबसे बात करूंगा, आपसे बात कर, आपका नाम जानना चाहूंगा। अजय कुमार गौतम, मंडल महामंत्री प्रतापपुर, भारतीय जनता पार्टी। अजय कुमार गौतम जी, गांव बसना। क्या मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही कहेंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है? सर जी गल्ला मिल रहा, 2000 रुपये मिल रहा, क्या कमी है योगी मोदी सरकार में? सर गल्ला मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है आज की युवाओं को। तो मिलना चाहिए, बात तो सही है। कमी है ना, यहाँ पे कमी है, कमी मानते हैं, थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन रोजगार एक बड़ी कमी है। ये एक मुद्दा है, ये चीज है। दादा का नाम बा? मैहरदीन यादव। कहाँ जा रहे हैं इस बार? इस साल तो साइकिल पर हैं। यादव हैं इस वजह से तो नहीं जा रहे? ना यादव नहीं, विकास के बाद। विकास की बात? विकास के पिछली बाद। बार कहाँ वोट दिए थे? पिछली बार साइकिलें भी दिए थे। गुटखा खा लिया, माइक पे जा रहा है हमारे ये। ना अच्छा, तो पिछली बार भी साइकिल पे ही दिए थे, इस बार भी देंगे? अच्छा, चलिए, आपका नाम? राम सुंदर। कहाँ जा रहे हैं इस बार? साइकिल पर। साइकिल पे। हाँ। पूरा नाम क्या है? राम सुंदर। राम सुंदर ही नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? रमाकांत यादव। तो साइकिल पे? जी साइकिल पे जा रहे हैं। साइकिल में बहुत अच्छाई है। ये अच्छाई है कि जिसे मान लें हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से कि जैसे अखिलेश जी ने जैसे 100 नंबर चलाया, 108 चलाया, 102 चलाया, उन्होंने कितनी गाड़ियाँ खरीदी? हाँ, और हम ये पूछना चाहते हैं, लैपटॉप बांटे, कन्या विद्या धन बांटे, बेरोजगारी भत्ता दिए और तमाम उनके भाई बेरोजगारों के लिए नौकरी दिए, तमाम चीज़ें ऐसे ऐसी हैं। सपा सरकार में एक बड़ा आरोप है यादववाद मुस्लिमवाद का, कि नौकरियां जो है वो यादवों और मुसलमानों को दी जाती थी, बाकी अन्य जातियों के साथ बड़ा अन्याय होता था। ऐसा कोई बात नहीं है। जो भाई पढ़ेगा, रोड पे आप देखते हैं सुबह सुबह कौन मेहनत करता है? जैसे फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, कौन मेहनत करता है? सुबह सुबह 4 बजे भोर में कौन दौड़ता है? तो इस बार क्या लगता है? इस बार तो भाई यहाँ से विधायिका जो है 35 से 40 हजार वोटों से चुनाव जीत रही हैं। जी। आपका नाम? छोटे लाल जी है। क्या नाम है? छोटे लाल कहाँ गौतम जा रहे हैं इस बार आप? जी। हम तो प्रत्याशी बहुत पहले से भाजपा के हैं, लेकिन ऐसा है कि केंद्र में सरकार कुछ भी करती है, लेकिन चमचे लोग कुछ करते हैं, चमचे बर्बाद कर दे रहे हैं पार्टियों को, बस ये बात है। कहाँ हैं ये चमचे? चमचे सब बीच में हैं, केंद्र से यहाँ तक हैं। हाँ, तो ये पार्टी के लोग हैं, बाहर के हैं? नहीं, पार्टी में ही है, बाहर से नहीं है, पार्टी से ही है। कुछ ऐसा है कि यहाँ लोग कुछ, केंद्र से ये होता है कि जातवाद खत्म है। राज्य में कौन आ रहा है? केंद्र तो 24 में है। राजवाद में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अभी किसी को कोई कुछ नहीं कहा जाता। आपका तो होगा ना मत, ये चीज, ये सरकार आनी चाहिए। अब सरकार क्या जी, सब में तो वही कमी है, कोई सब में अच्छाई है, सब में कमियां हैं। मतलब स्पष्ट नहीं करेंगे आप? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पष्ट नहीं करेंगे। दादा अपना नाम बताइए। जनरण यादव। कहाँ जा रहे हैं इस बार? हम बीजेपी कार्यकर्ता है भाई। अच्छा, आइए आगे, आइए। तो अभी हमको एक यादव जी मिले हैं जो भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जातीय समीकरण से अलग समीकरण हो गया। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? इसका काम अच्छा है, विकास अच्छा है। थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ? गरीबों को सहायता देती है पार्टी। कौन सी सहायता गरीबों को दे दी? अरे बहुत कुछ दिया, गल्ला दिया, महीने में 2 बार गल्ला, मान्यत दिया, सारी। अच्छा, रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार पे तो थोड़ा कमी है जरूर, लेकिन कमी है मानते हैं। अब की बार वो भी सुधार हो जाएगा। अब की बार बीजेपी की सरकार बनी, तो रोजगार पे भी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे मोदी जी, योगी जी ने कहा है। योगी जी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं 25 तारीख को योगी जी और प्रिया पटेल सराय रेंज में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार बने। आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ, आपका नाम? डीपी यादव। कहाँ जा रहे हैं इस बार? सपा में। समाजवादी पार्टी में। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार ज्यादा है बीजेपी में। सांड जो खोले हैं मोदी जी, और 1 बीघा गेहूं में 8-9 कुंटल गेहूं होता है, एक बोरा में 10 किलो 5 किलो देकर कहानी खत्म कर देते हैं। 8 कुंटल भूसा हमारा जो है नुकसान हो जाता है। ये लोगों का कहना ये है, सांड जो है, जानवर से काफी लोग परेशान हैं। उनका अपना एक मुद्दा है, उनका एक मुद्दा है। अच्छा दादा इधर आइए, अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राम मूरत है। कहाँ जाएंगे इस बार? किस पार्टी की तरफ? साइकिल पे। क्या मतलब पूरा नाम क्या है आपका? राम मूरत। राम मूरत ही है।
तो साइकिल इस बार जीत रही है। अच्छा, ये बात है। मतलब ये कुछ कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। खैर इनका इन कहना होगा, यही कहना होगा कि हम साइकिल पर वोट डालेंगे, ये क्योंकि उनके कार्यकर्ता। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई का है, आप सब जान रहे हैं, बेरोजगारी है। थोड़ा एक मिनट अपनी बात इनको कहने दीजिए, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भीम यादव है जी। क्या मुद्दा, क्या बीजेपी से हट के करने वाला है समाजवादी पार्टी? क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर यादववाद, मुस्लिमवाद का आरोप नहीं लगा है? क्या गुंडागर्दी नहीं हुई है? योगी सरकार ये कहना है कि बुलडोजर हमने चलाया है, अगर हमारी जो सरकार नहीं आती है तो ऐसे में गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, जो हमने बनाया है उन सारी चीजों पे पानी फेर दिया जाएगा। इस तरह से नेता ने कहा कि जो अपराध करेगा वो वोट ना दे, ये हमारे नेता ने कहा है, अपराधियों को वोट ना दे, वो अगर अपराध करना है तो वोट ना दे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। बुलडोजर योगी बाबा का दलित माइनॉरिटी पिछड़ों पे चला है, किसी श्रवण पे नहीं चला है। आप चाहे जितने बुलडोजर उन्होंने चलवाए आप देख लीजिएगा, 69,000 भर्ती में 25,000 पिछड़ों दलितों का इन्होंने हक लूटा है। आपको पता होगा, यादव मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ 85-15 की बात है। लड़ाई सामाजिक न्याय की है। आप वोट हमारा लेते हैं, राज आप करते हैं, वोट भी हमारा रहेगा, राज भी हमारा रहेगा। अच्छा, आपने कहा सवर्णों पे नहीं चलता है, तो क्या विजय मिश्रा जी का जो मकान ढाया गया है उस पे नहीं चला? विजय मिश्रा आज उनकी पार्टी में होते तो कभी ना चलता। ब्रजेश सिंह ले लीजिए, आप राजा भैया को ले लीजिए, आप मोनू सोनू सिंह के ले लीजिए, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो अपराधी नहीं है, वो गंगा जल से धुले हुए हैं। जो किसान को किचल के आए हैं, बताइए उनका वो जमानत हो गया, जो उसके पहले जेल में थे अभी जमानत नहीं हुआ। किसान का लड़का कुचला जाए, उसके बाद उनका जमानत हो जाए, और जो सही अगर कार्य करके अगर उसको चारा घोटाला में, किसी घोटाले में डाल दिया जाए, उसका जमानत नहीं होगा। बताइए अपराध है कि नहीं अपराध है? इस समाजवादी पार्टी का सारा राशन देकर 5 कुंटल खेत में आप सांड से चरवा दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको अन्न दे रहे हैं। 2000 नहीं चलेगा भाई, ठीक है? गरीब आदमी बेरोजगारी से, महंगाई से 200 रुपए सरसों का तेल खिलाया जा रहा है। 60 रुपए पे आज अटल जी की सरकार चली गई थी, 200 रुपए सरसों के तेल पे योगी जी की सरकार चली जाएगी। आप इस बात को मानिए भैया। अच्छा, यहाँ पे युवाओं का जो मुद्दा है वो रोजगार को लेकर है, और उसके अलावा जानवर जो ये हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों में बड़ा रोष है कि जो जानवर है वो काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं खेतों को। वैसे पीएम प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इस मुद्दे पर हम काम करेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर युवा वर्ग, किसान वर्ग किसको वोट डालता है। 10 मार्च को परिणाम आने हैं, परिणाम आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। बाकी ऐसे ही लोगों से हम बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे किन किन मुद्दों पर इस बार वो वोट डालने वाले हैं और किसकी सरकार बन रही है। एक अनुमान हम बताते हैं, बाकी 10 मार्च को परिणाम आना है। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर।